को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया। अब याकूब कौन है? यीशु मसीह का भाई। ये वो याकूब है जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ था। ये वो याकूब है जो खुदावंद यीशु मसीह के बाद जिसने पैदाइश ली। और उनकी और भी बहनें थी और भी भाई थे, मगर इसी ने खुदा के कलाम को कबूल किया। और जब इसने माजरा देखा और जब यीशु मसीह को जिंदा हुआ देखा तो ये भी ईमान ले आया कि आज से मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। आमीन। उसने अपने भाई को, पहले तो आम समझता था मेरा भाई आम है, आम भाई है, जिस तरह हमारे भाई होते हैं और हम अपने भाइयों की इज्जत नहीं देते। हम अपने भाइयों की इज्जत नहीं देते। बाहर लोग इज्जत देते नहीं, हम अपने भाइयों की इज्जत नहीं देते। लेकिन जब उसने उस खुदावंद की कुदरत को देखा, जब उसके जलाल को देखा, जब उसके उस होने को देखा, उसकी पैदाइश को देखा, उसके उस मरने को देखा, उसके जिंदा होने को देखा, तो वो ईमान ले आया कि वाकई यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। आमीन। इसलिए हम देखते हैं जी, फिर 500 से ज्यादा को दिखाई दिया था, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दी। अधूरे दिनों की पैदाइश वो पलूस रसूल अपने को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसने बड़े कलीसिया को दुख दिए, बड़ी तकलीफें दी, बड़ों को मारा, कैद खाने में डाला। उसकी वजह से बहुत से मसीह से बरगश्ता हो गए थे। कोई अपने आप को मसीही नहीं कहता था, जो कहता था उसको कैद खाने में डाल देते थे। लेकिन जब वो मजबूत हुआ, जब खुदावंद यीशु मसीह उसको दिखाई दिया, फिर उसने इतने मसीही लोग किए, उसकी वजह से इतना कलाम फैला और जितना दुख उन्होंने मसीहों को दिया उससे ज्यादा दुख उसने खुद अपने ऊपर लिया। और 3 बार उसने एक कम 40 कोड़ी खाई। खुदा यीशु मसीह से ज्यादा मार उसने खाई थी। तकलीफ में रहा, बैत उसको लगाई गई, कैद खाने में वो रहा और बहुत बहुत दूर तक पैदल सफर किया, वीरानों में रहा, जंगलों में रहा, दरियाओं में, समुद्र में रहा। बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानी। उसने शादी तक नहीं की। तो इसलिए उसने जितना दुख दिया था उससे कहीं ज्यादा दुख उसने खुद अपने ऊपर लिया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था ये मेरा चुनाव वसीला है जिसे मैं गैर कौमों में इस्तेमाल करूंगा। खुदा का मकसद होता है हर बंदे पर। इसलिए मैं पिछली मरतबा भी कहा आपका कोई मकसद है, आपका मकसद है दुनिया में आने का, आपका मकसद है इस दुनिया में रहने का। तो आप उस मकसद को जानो, खुदा से दुआ किया करो, पूछा करो खुदा मुझे बता मैं क्या करूँ, किस तरह अपनी जिंदगी खुदा तुझे दे, किस तरह तेरे मकसद पे चलो, किस तरह तेरे रास्ते पे चलो। हमारी जिंदगी को कोई पता नहीं, आज है कल नहीं। मुझे फ़ोन आया, मेरे कज़न जो थे वो रात को उनको अटैक हुआ और वो वफात पा गए। और पहले हुआ फिर डबल अटैक हो गया और वो सियालकोट में फोत हो गया। अब बता रहे थे इसका 5 बच्चे थे और एकदम से उसको फौरी वो अटैक हुआ, फौरी मर गया। इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कितनी है, कितने दिन आपने जीना है। लेकिन जितने दिन जिए शेरों की तरह और मेरे यस्सु के साथ मिलकर जिए, मेरे उस यहूदा के बब्बर के साथ मिलकर जिए, उस मनाजी के साथ मिलकर जिए, उस खुदावंद खुदा के साथ मिलकर जिए, ताकि वो आपको फिर जिंदा रखे। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े और सुन खुदा की बरकत हो, खुदा की ब्लेसिंग हो आप सबके साथ। आमीन। शुक्रिया।